और कंडीशंस इतनी बुरी थी कि अर्थ एक जहन्नुम जैसी दिखती थी। तो दोस्तों वैसे तो मैंने प्लैनेट्स पर बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बट ये वीडियो सबसे स्पेशल है क्योंकि ये मेरे फेवरेट प्लैनेट अर्थ पर है। वो प्लैनेट जिस पर मैं पैदा हुआ और वही प्लैनेट जिस पर आप लोग भी पैदा हुए। अर्थ इस यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है, और अर्थ ही वो प्लैनेट है जिससे हम सब की कहानी जुड़ी है। यानी सीधे लफ्जों में कहा जाए तो अर्थ इस यूनिवर्स का सबसे बेस्ट प्लैनेट है। और आज की इस वीडियो में हम अर्थ की सारी स्टोरी जानेंगे, यानी हमारी अर्थ कैसे बनी और कैसे इसने यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज़ यानी लाइफ को पैदा किया। तो दोस्तों अगर हमें अर्थ की कहानी को जानना है तो हमें इसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थ आखिर कैसे पैदा हुई। तो दोस्तों ये कहानी है आज से 4.6 बिलियन साल पहले की। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, ना कोई प्लैनेट, ना सन और ना ही हमारी अर्थ। उस टाइम अगर कुछ था तो गैस और डस्ट का एक बहुत ही बड़ा बादल था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मिल्की वे में घूम रहा था। ये बादल मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना था और इसे हम नाम देते हैं सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता, बट एक दिन कुछ अजीब हुआ। ये घूमते घूमते एक स्टार के पास पहुंच गया जो मरने वाला था, और जब भी एक स्टार मरता है वो फट जाता है। तो जैसे ही वो स्टार फटा, ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धूल का ये बादल ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा और बहुत तेजी से घूमने लगा। अब घूमते घूमते इसका सेंटर काफ़ी गर्म हो गया जहां हमारा सन पैदा हुआ। तो सबसे पहले हमारा सन पैदा हुआ, और जब सन पैदा हुआ तो सन के गिर्द धूल की एक डिस्क बन गई जिसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्रोटो का मतलब होता है पहले बनने वाली, और प्लैनेटरी का मतलब होता है प्लैनेट्स, यानी वो डिस्क जो प्लैनेट्स से पहले बनती है। तो पहले ये डिस्क बनी और उसके बाद बने प्लैनेट्स। जी हाँ, क्योंकि ये डिस्क डस्ट से बनी थी, तो जब ये यंग सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही थी तो इसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराकर बड़े होने लगे, जो पहले तो रॉक्स बने, और फिर जब ये छोटे रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक दूसरे से टकराते रहे तो फिर ये बने रॉकी प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ। तो अर्थ अब पैदा हो चुकी थी, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यहाँ टेम्परेचर 12,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, और यहाँ हर जगह लावा के समंदर थे जो ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे। अर्थ एक तपती हुई आग की दुनिया थी, बट इससे पहले ये ठंडी होती कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इतना अजीब जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था, क्योंकि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो इसका साइज़ उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये आज के कंपैरिजन में 10% छोटी थी, और इसके पास एक चीज़ मिसिंग भी थी जो था मून। तो सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्थ का साइज़ भी बड़ा हो गया और हमारा मून भी पैदा हो गया। दोस्तों जब हमारी यंग अर्थ ठंडी हो रही थी तो इसके साथ एक हादसा हुआ जो एक तो इसका साइज़ बड़ा कर गया और दूसरा इसको एक तोहफा भी दे गया जिसे हम आज चांद कहते हैं। तो चलो जानते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो मार्स के जितना एक प्लैनेट आकर अर्थ से टकराया जिसे हम नाम देते हैं थिया। थिया इतनी स्पीड से आकर अर्थ से टकराया कि अर्थ के टुकड़े हो गए। एक एस्टीमेट के मुताबिक थिया की स्पीड 9 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा थी, और ये इतनी स्पीड है कि इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। कंपैरिजन के तौर पर अगर हम एक बुलेट की स्पीड को देखें तो वो भी 650 से 4500 फीट पर सेकेंड ही होती है। अब कहाँ 4500 फीट और कहाँ 9 किलोमीटर्स, यानी थिया बुलेट से भी 7 टाइम्स फास्ट था। और जब ये अर्थ से टकराया तो अर्थ एक लावा की तरह उबल गई। अर्थ की लगभग आधी सरफेस तो स्पेस में ही चली गई, और ये कोलिजन इतना वॉयलेंट था कि अर्थ की अपर मेंटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, और कोर का मटेरियल जैसे लावा भी सरफेस पर आ गया। कुछ ही सेकंड्स में अर्थ एक मोल्टन बॉल बन गई, और जो मटेरियल स्पेस में उड़ा उसमें से कुछ अर्थ पर वापस आने लगा और कुछ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करने लगा, जिसने पहले तो एक रिंग बनाई। बाद में उस रिंग के अंदर एक नई दुनिया पैदा हुई जिसे हम आज चांद कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब चांद पैदा हुआ तो ये बहुत ही गर्म था। वैसे तो चांद अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों उस वक्त चांद सिर्फ अर्थ से 22,500 किलोमीटर ही दूर था, जो अर्थ के इतना पास था कि अगर हम इसे देख लेते तो ऐसा लगता कि एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। चांद अब पैदा हो चुका था, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि अर्थ का साइज़ बड़ा कैसे हुआ। तो दोस्तों बात यह है कि अर्थ जो थिया के टकराने के बाद लावा की एक बॉल बन चुकी थी, वो दोबारा से ठंडी होने लगी, और जब ये ठंडी हो रही थी तो इस पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुआ करती थी, जिसे हम नाम देते हैं LHB, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट। तो LHB एक ऐसा टाइम था
जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिससे हुआ यह कि एक तो अर्थ का साइज 10 से 20% बढ़ गया और दूसरा अर्थ को एक ऐसी चीज़ मिली जो अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बनी, और वो चीज़ थी पानी। दोस्तों, बात यह है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो इस पर शुरू से पानी नहीं था, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो ये इतनी गर्म थी कि इस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही ना कर पाता। तो सवाल ये आता है कि अर्थ पर ये पानी आया कैसे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, तो चलो डिटेल से जानते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों, आज से 4.1 बिलियन साल पहले जब हमारा मून बन चुका था और अर्थ पर भी सॉलिड सरफेस आ चुकी थी, तब सोलर सिस्टम में कुछ अजीब हो रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून अजीब हरकतें करने लगे। ये उस टाइम सन के बहुत पास हुआ करते थे और इनका ऑर्बिट भी आज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हुआ करता था। तो हुआ ये कि पास होने की वजह से ये एक दूसरे के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब करने लगे, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जुपिटर कर रहा था, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा था और जब ये पैदा हुआ तो ये सोलर सिस्टम के और अंदर आ रहा था। बट इससे पहले ये इनर प्लैनेट्स को तबाह करता, सैटर्न ने इसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब सैटर्न की ग्रेविटी से जुपिटर पीछे तो आने लगा, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसकी इंटेंस ग्रेविटी ने सैटर्न को धक्का मारकर बहुत दूर भेज दिया, और जब सैटर्न को धक्का लगा तो उसने यूरेनस को मारा और यूरेनस ने नेपच्यून को मार दिया। अब जब नेपच्यून को धक्का लगा तो वो काइपर बेल्ट के और अंदर जाने लगा, जिससे उसने बहुत सारे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब किया। अब ये काइपर बेल्ट क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि प्लैनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन स्टार्ट होता है जहाँ ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक गोल चक्कर बनाकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और आइसी रॉक्स वगैरह। ये रीजन सन से बहुत दूर है और हमारा एक्स प्लैनेट प्लूटो भी इसी रीजन में आता है, यानी प्लूटो भी काइपर बेल्ट के अंदर है। और अगर आप प्लूटो के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्लूटो के साथ क्या हुआ। ये वीडियो आपको मेरी प्लूटो वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी मैं इसे वीडियो के एंड स्क्रीन, बायो